जब हम ये कहते हैं कि मेरे घर का मामला है, बीच में कोई बाहरी इसमें नहीं बोलेगा, मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं किससे बाहर संबंध रख रहा हूं किससे नहीं रख रहा हूं, ये मेरा मामला है, ये मेरे घर की संप्रभुता है। ऐसे ही मेरे राष्ट्र की संप्रभुता है, मेरे भारत की संप्रभुता है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं गोलचक्र का यूट्यूब चैनल। संप्रभुता को लेकर के, सॉवरेनिटी को लेकर के आज पूरी तरह डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है, व्यवहारिक ढंग से इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, संविधान का ये दर्शन है, संविधान का परिचय पत्र है, कम समय में पूरे संविधान को जाना जा सकता है जिस माध्यम से, उसी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, संप्रभुता तो भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा है। कि हो तो होलोहाल मामला 1993 में, नेहरू गांधी मामला 1975, इसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। ठीक है भैया, खैर ये तो बताइए मास्टर साहब कि संप्रभुता क्या होती है। तो सवाल है कि संप्रभुता क्या होगा। संप्रभुता राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई विदेशी सत्ता हमको ये नहीं कहेगी कि आप ये कर लो वो कर लो, आपने ये सही नहीं किया वो सही नहीं किया। क्यों नहीं सही किया भाई? हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम चाहे जो करें। ठीक है, हाँ, किसी का अहित नहीं करेंगे, पर हम जो भी करेंगे ये हमारा आंतरिक मुद्दा होगा या बाह्य मुद्दा होगा, इसको हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक, ये हमारा संविधान पावर देता है भाई। आप कौन होते हैं बोलने वाले? खैर, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल दर्जा समाप्त किया गया, 370 अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से इसको समाप्त किया गया, तो विदेशी सत्ता जितने भी मुस्लिम राष्ट्र से सब कांव करने लगे। हमने कहा कि नहीं, ये मेरा आंतरिक मामला है, इसमें किसी प्रकार का हम हस्तक्षेप नहीं चाहते। ये तो आंतरिक मामला, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, दैट इज माई इंटरनल इशू। ठीक है, ऐसे ही जब पुलवामा अटैक हुआ, पाकिस्तान ने जो पुलवामा अटैक करवाया, उस स्थिति में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, मार गोला बहादुर, एकदम पेलम पेल भदोही मेल चल रहा था, साला एकदम मूड खराब हो गया पाकिस्तान का। तो उस स्थिति में पाकिस्तान ने खुद हाथ बढ़ाया शांति समझौते के लिए। हमने कहा कि ठीक है, छोटा भाई है, मान जाते हैं, लेकिन दोबारा ये काम मत करना आप। वहीं पे ट्रंप बार बार पंच कर रहे हैं, ये हमने कराया। ए भाई, भारत का ये आंतरिक और बाह्य मामला है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं बोलने वाले? मोदी जी एकदम अडिग थे। मोदी जी ने कहा नहीं, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच मामला था, इसमें किसी विदेशी सत्ता का हाथ नहीं था। कभी भी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि नहीं, ये ट्रंप ने करवाया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है यार, भारत विदेशी सत्ता कौन आ सकती है? ये विदेशी सत्ता कौन होती है कि ये करवाने वाले, कि हम आपके जो है बीच जो है एग्रीमेंट करवाते हैं, सहमति करवाते हैं। ऐसे ही आरसीईपी बार बार, अरे आसियान का आरसीईपी बार बार ये कह रहा था कि भारत इससे जो है एग्रीमेंट कर ले। अरे भाई, भारत कैसे एग्रीमेंट कर ले? अगर भारत के किसान, भारत के मजदूर, भारत के जो पशुपालक वर्ग है, अगर इससे डिस्टर्ब होंगे तो भारत समझौता कर लेगा। WTO कहता है कि 10% से ज्यादा सब्सिडी मत दीजिएगा, और हम सब्सिडी इसलिए देते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हमारे यहां किसान पिछड़े हुए हैं, हमारे यहां गरीबी और बेरोजगारी है, सब्सिडी तो देना पड़ेगा ना। वो कहता है 10% से ज्यादा आप सब्सिडी देंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकृति उत्पन्न हो जाएगी। और जब जो है वही अमेरिका व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो उनका जीजा लगता है कि जो उनको छूट देते हैं, और भारत पर आकर के जो प्रतिबंध लगाते हैं, 10% की जो सब्सिडी निर्धारित करते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी पढ़ाया था, जाकर के देख लीजिएगा उसी में। तो भारत सीधा सा कहता है, भाई मैं अपने किसानों को समस्या में डाल करके, गरीबी बेरोजगारी की समस्या में डाल करके आपके साथ समझौता करूं, ये मेरी संप्रभुता नहीं कहती है। मेरी संप्रभुता ये कहती है कि अगर आपको मेरी जरूरत है, तो आप मुझे अनुकूल बना करके फिर आप मेरे साथ समझौता करिए, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी विदेशी सत्ता से, किसी विदेशी संस्था से जुड़ने के लिए मेरी संप्रभुता यह कहती है कि मेरे इंटरेस्ट में होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब मैं रसिया से तेल खरीदूं या रसिया से हथियार आयात करूं, या फिर जो है अमेरिका से जो है कुछ आयात करूं या निर्यात करूं, तो ना तो इसमें रसिया की जलनी चाहिए, ना तो अमेरिका की जलनी चाहिए। ना तो रसिया ये बोलेगा कि अमेरिका से मत करो, ना तो अमेरिका ये बोलेगा कि रसिया से मत करो। इसके लिए हम बाध्यकारी नहीं है। ये हमारा इंटरेस्ट जहां होगा तहां हम करेंगे, संप्रभु राष्ट्र।
आपकी पूरी संप्रभुता थी। संप्रभुता के एग्जाम्पल हमने पूरा व्यवहारिक ढंग से दिया। हाँ, बीच बीच में कभी कभी कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो हो सकता है कि आपको आहत करें, तो मेरे ख्याल से उस शब्द पर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरी फ्लुएंसी ऐसी है कि मतलब कि साला अगर निकल जाता है तो निकल जाता है। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आना चाहिए। बाकी इन सब चीज़ों पर बेकार की चीज़ें ज़्यादा है, इस पर विचार नहीं करने की जरूरत। ठीक है ना, मस्त रहिए, खुश रहिए यार, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।